नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 100 डेज रीडिंग कैंपेन के 14वें सप्ताह मीन्स अंतिम सप्ताह की गतिविधियों का रजिस्टर विवरण देखेंगे, जो कि 11/4/2022 से 16/4/2022 के लिए आई हुई है। तो पहले आप इसे एक नज़र देख लीजिए, ये कुछ इस तरह से है। फिर हम एक एक पन्नों पर नज़र डालेंगे। यहाँ ऊपर मैंने 100 डेज रीडिंग कैंपेन की हेडिंग डाली है। उसके बाद हर बार की तरह एक कॉलम दिन दिनांक का है और दूसरा कॉलम है साझा की गई रीडिंग कैंपेन गतिविधियाँ। उसके नीचे मैंने लिखा है सप्ताह संख्या 14। उसका डेट डाली है 11/4/2022 से 16/4/2022 के लिए। उसमें मैंने 3 कॉलम बनाया है, बाल वाटिका, कक्षा 1-2, कक्षा 3, 4 और 5। दूसरे पन्ने पर 2 कॉलम है, एक विशेष गतिविधियाँ और दूसरा है शिक्षक अभिभावक चर्चा समस्या व निराकरण। तो अब हम एक एक पन्ने की गतिविधियों को देखते हैं। तो सोमवार को बाल वाटिका के लिए है सुनो कहानी आम और कोयल। कक्षा 1-2 के लिए पढ़ो कहानी माई कैट। कक्षा 3 से 5 के लिए पढ़ो कहानी अंजन। मंगलवार को बाल वाटिका के लिए सुनो कहानी बिन आहट सुने पिप्पू। कक्षा 1-2 के लिए सुनो कहानी कौन चलाता है चालक रहित कार। कक्षा 3 से 5 के लिए पढ़ो कहानी गोनू झाकी भैंस। बुधवार को बाल वाटिका के लिए सुनो कहानी मेढक यात्रा। कक्षा 1 से 2 के लिए सुनो कहानी मैं ऐसी ही हूँ। कक्षा 3 से 5 के लिए पढ़ो कहानी विराट की पारी। गुरुवार को बाल वाटिका के लिए सुनो कहानी विमला का केक इतना मुलायम कैसे। और कक्षा 1-2 के लिए सुनो कहानी गोल क्यों होते हैं बुलबुले। कक्षा 3 से 5 के लिए पढ़ो कहानी मैना ने सूरज को कैसे खाया। शुक्रवार को बाल वाटिका में है ऑडियो गेम चैती का स्वेटर। और कक्षा 1-2 के लिए पढ़ो कहानी स्लॉथ का तोहफा। कक्षा 3 से 5 के लिए पढ़ो कहानी मरियल भूत। शनिवार को बाल वाटिका में सुनो कहानी आग आग। कक्षा 1-2 के लिए पढ़ो कहानी नीलांबरा और पूर्णिमा की रात। कक्षा 3 से 5 के लिए पढ़ो कहानी हमारा पुस्तकालय। तो चलते अपनी अगली गतिविधि की तरफ। तो उसमें है पठन कार्यशाला का आयोजन। ये जो सामुदायिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था उसी से मिलता जुलता है। बस इसमें हमें अतिथियों को आमंत्रित करना है, 3 अतिथियों को, जिसमें एक होंगे शिक्षा विभाग से, एक होंगे समुदाय से और एक होंगे पंचायत से। तो इस पर मैंने लिखा हुआ है इस सप्ताह शिक्षक बच्चों एवं समुदाय के लोगों के साथ मिलकर पठन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 3 विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया। इस पठन कार्यशाला में बच्चों एवं शिक्षकों ने भी समुदाय एवं अतिथियों के समक्ष कहानी एवं कविताओं को अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत किया और 2 नाटक पेड़ बचाओ एवं स्वच्छ भारत का मंचन किया गया। अतिथियों के द्वारा भी कहानी सुनाई गई व बच्चों को प्रेरित किया गया। तो अब चलते हैं हम दूसरे पन्ने पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो विशेष गतिविधियों में इस बार कई गतिविधियां आई हुई हैं, जिसमें पहली है कहानी को कविता में बदलना। इसमें हमें बच्चों को किसी भी कहानी को कविता में बदलकर एक उदाहरण के तौर पे पहले दिखाना होगा, सिखाना होगा उन्हें, फिर उन्हें उसी तरह से कविता बनाने के लिए प्रेरित करना होगा। तो इस पर मैंने लिखा हुआ है इस गतिविधि में बच्चों को कहानी से कविता बनाना सिखाया गया व उन्हें स्वयं से कहानी से कविता बनाने के लिए प्रेरित किया गया, जिसमें बच्चों ने अच्छा प्रयास किया। तो क्योंकि बच्चे हमारे छोटे हैं तो बहुत अच्छी कविता तो वो नहीं बना पाएंगे, छोटी वो बड़ी बड़ी कविताएं बनाएंगे पहले सिंपल वे में। तो मैंने बच्चों को एक छोटा सा उदाहरण करके दिखाया था। आप लोगों को भी मैं थोड़ा सा सुना दूं उसे। आप भी उसी तरह से प्रयास कर सकते हैं। बच्चे किसी भी कहानी से कविता बना सकते हैं। वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक की किताब हो सकती है या पुस्तकालय की किताबें हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने कक्षा 2 की जो पाठ्य पुस्तक है किसलय, उसमें से टपका का डर कहानी को लिया हुआ है। इसे मैंने बहुत ही सरल तरीके से बनाने की कोशिश की क्योंकि बच्चे हमारे छोटे हैं। तो छम छम पानी बरस रहा था, दीदी का घर भीग रहा था, दीवारें भीगी छप्पर भीगा, घर में टप टप पानी टपका, दादी माँ हो गई परेशान, करती भी क्या अकेली थी जान। कुछ देर में ओले भी पड़ने लगे, जंगल के जानवर भी डरने लगे। उधर एक बाघ ओलों से परेशान पहुंचा दादी के घर के पास। चूल्हे में भात पक रहा था, पानी टप टप
टपक रहा था। दादी झुंझला कर बोली, जितना डर लगता टपका से, उतना नहीं किसी बाग से। बाहर बाग ये सुन रहा था, मन ही मन यह सोच रहा था, टपका मुझे बड़ा जानवर होगा, टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। वह घबराया और सरपट भागा। तो इस तरह से आप सिंपल वे में कविता बनाकर पहले बच्चों को उदाहरण दिखा सकते हैं, फिर बच्चों को बनाने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। फिर दूसरी गतिविधि है कविता को कहानी में बदलना। इस गतिविधि में बच्चों को कविता से कहानी बनाकर उदाहरण दिखाया गया, वो सिखाया गया और बच्चों को भी उसी तरह किसी कविता को कहानी में बदलने के लिए प्रेरित किया गया। फिर तीसरी गतिविधि है पढ़ो और अभिनय करो। तो इसमें बच्चों को पढ़ने के लिए छोटे छोटे नाटक दिए गए और उस नाटक के अनुसार आपस में मिलकर अभिनय प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसमें हम पाठ्यपुस्तक के उन कहानियों को ले सकते हैं, जैसे इसमें क्या शक है, मुर्गा और लोमड़ी, इस तरह की कुछ कहानियाँ हम चूज़ कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। पुस्तकालय का भ्रमण अगली गतिविधि है। इसमें पिछले सप्ताहों में और इस सप्ताह पुस्तकालय से पढ़ी हुई किताबों के बारे में कुछ वाक्य या मज़ेदार बातें पूरी कक्षा के सामने बताने के लिए कहा गया। तो ये हो गई हमारी विशेष गतिविधियाँ। अब चलते हैं हम शिक्षक और अभिभावक चर्चा, समस्या व निराकरण में हमारे वही 2 पॉइंट रहेंगे। अभिभावकों से संपर्क द्वारा व्हाट्सएप पर भेजे गए वीडियो व कहानी दिनवार बच्चों को दिखाने के लिए प्रेरित किया गया और अभिभावक कैलेंडर के अनुसार जो भी दिनवार गतिविधियां साझा की गई हैं उन्हें बच्चों के साथ अनिवार्य रूप से कराने का अनुरोध किया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप फुल स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका ले सकते हैं। तो बस आज से 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन का अभियान अब समाप्त होता है। वैसे 100 डेज़ जब से शुरू हुआ है, मैं जब भी इस 100 डेज़ को बोलती हूँ तो मुझे 100 डेज़ मूवी याद आ जाती है। दरअसल मुझे मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ है, पर चुनिंदा मूवीज़ देखने का शौक़ है। तो एक फ़िल्म आई हुई थी 100 डेज़, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ की, जो बहुत ही अलग स्टोरी थी इसमें। तो जब भी मैं इसे पढ़ती हूँ 100 डेज़, तो मुझे वही याद आ जाता है। आप भी सोच रहे होंगे क्या मैं मूवीज़ की बातें करने लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज से ये 14 सप्ताह 100 दिवसीय पठन अभियान समाप्त होता है। एक प्रश्न है मेरा आप लोगों से, क्या किसी के स्कूल में इसका निरीक्षण करने के लिए कोई आए थे? अगर आए थे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब भी कोई अभियान चलता है तो तमाम दिशा निर्देश जारी होते हैं और हम में से कुछ जो कर्तव्यनिष्ठ और कर्मठी शिक्षक होते हैं वे पूरी ईमानदारी के साथ उसके अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग इस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। बुरा तब लगता है जब हमारे कामों को न तो कोई देखने वाला होता है और न सराहने वाला, अर्थात कोई निरीक्षण करने आता ही नहीं। और तब जो लोग इस अभियान के प्रति लापरवाह होते हैं उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। पर कोई बात नहीं, हमने यह अभियान पूरी मेहनत और ईमानदारी से चलाया और जिसकी वजह से बच्चों में रचनात्मक सोच विकसित हुई, बच्चों ने कुछ नया सीखा और हमें आत्मसंतुष्टि मिली। और कहते हैं आत्मसंतुष्टि से बड़ा ना कोई पुरस्कार है और ना कोई प्रशंसा। तो बस बातें बहुत हो गई, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।